आम हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं आम खाऊं, फिर बच्चा हो या बड़ा हो। Who doesn't love mangoes? The king of all fruits is known to be the sweetest of them all. We relish its taste and enjoy its numerous varieties. However, mangoes sometimes raise concern because they are so sweet. Should health enthusiasts and diabetic patients stop themselves from enjoying mangoes? Not necessarily, because there might be a solution. एक चीज़ ये भी महसूस हो रही थी कि काफ़ी लोग जो थे, पेशेंट थे, खासतौर पर शुगर पेशेंट, वो आम खा नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ अ स्वीटनेस लेवल्स। मेरा नाम गुलाम सरवर पंवर है। हम MH पंवर फार्म हैदराबाद में से मौजूद है और मैंने जो ये अपना फार्म है इसको लास्ट फ्रॉम मोर देन 10 ईयर्स से इसको मैं लीड और मैनेज कर रहा हूँ। ये आइडिया जो था, हमारे जो MH पंवर साहब थे वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एग्रीकल्चर रिसर्च, फ्रूट रिसर्च पे काफ़ी काम किया हुआ था और नॉट पाकिस्तान लेवल्स पर अगर वर्ल्ड लेवल्स पर उनकी रिकॉग्निशन लेवल्स ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको स्पेशली फ्रूट रिसर्च पर सितारा इम्तियाज़ का अवार्ड दिया। मैंने आके उस चीज़ को लीड और मैनेज किया है वो डिलीशियस स्वीट है मगर उनमें शुगर कंटेंट लेवल्स कम है। हमारे पास जो एक नर्सरी अपना एक्सपेरिमेंटल एरिया है जिसमें ये सारी चीज़ें हम करते हैं। प्रोसेस ये है कि जब हम आम को स्टार्ट करते हैं तो एक जो आपको देखा होगा कि जिसको आप गुठली कह लें उर्दू में या सीड कह लें, वो हम लगाते हैं अपनी नर्सरीज़ में। तकरीबन जब 1 साल का होता है पौधा, उसकी जब हाइट तकरीबन कोई 2 से 2.5 फुट की हाइट होती है, फिर हम उसको शिफ्ट करते हैं, अपनी जो फील्ड लैंड होती है वहाँ पर शिफ्ट करते हैं। फिर 6 से 8 महीने उसका वेट करते हैं ताकि वो अपनी प्रॉपर जो है सिस्टम में, उस ज़मीन में जो है ना, वो अपनी जड़ें पकड़ के उसको कर ले। अच्छा, उसके बाद जब मोस्टली 2 साल का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम उसको वैराइटीज़ लाने के लिए, क्योंकि वो बेसिकली पौधा जो ट्री होता है छोटा, वो होता है देसी होता है। अब हमें उसमें मॉडिफिकेशंस भी करनी है और नई वैराइटीज़ भी लेके आनी है कि हम कौन कौन सी वैराइटीज़ लेके आ जाए। तो फिर उसमें हम जो है ना वो ग्राफ्टिंग का प्रोसेस करते हैं, जिसको उर्दू में कलम कहते हैं। कि कलम लगाने के बाद एक प्रोसेस होता है, उसको बंद करते हैं और फिर उसको डिफरेंट किस्म के जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं देसी, डिफरेंट कंपोजिंग करके उसमें फिर हम करते हैं, वेट करते हैं 2 से 3 साल तक वेट करते हैं। 2 साल तो हमने पहले ही गुजार लिए हैं जब तक वो पौधा बड़ा हुआ है, 4-5 फुट का हुआ है ग्राफ्टिंग के लिए। उसके बाद फिर 2-3 साल वेट करते हैं कि उसका फ्रूट आ जाए। जब फर्स्ट फ्रूट आता है तो फिर उसको हम जो है ना वो टेस्ट करते हैं कि इसकी रिज़ल्ट्स जो है ना वो किस तरीके की आ रही है। एक कीट वैरायटी है मैंगोज़ की, दूसरी गिलेन है, तीसरी वैरायटी R2E2 है और चौथी वैरायटी बिग सोनेरो। इन चारों वैरायटीज़ में जो शुगर कंटेंट लेवल्स है 4 to 6% के दरमियान है, विच इज़ वेरीफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो PSR लैब है, उन्होंने इसको टेस्ट करके वेरीफाई किया हुआ है और मेरे पास जो है ना वो लैब रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है। These varieties contain half the sugar level of the famous Pakistani Sindri. Ever since the news of low sugar mangoes broke out in the media, diabetic patients have been seeking consultation from their doctors to see whether these mangoes could be a safe option for them. However, diabetologists seem skeptical and suggest caution. Soj talked to Dr. Abdul Basit of Bakai Institute of Diabetology, who maintained that there is a desperate need for clinical trials before drawing any conclusion. We would not be able to commit its usefulness or its unusefulness unless we have clinical trials done in clinical settings. So we know that the numbers suggested by testing the mangoes by the agricultural team are wonderful, but we have to try in clinical setting, i.e. giving the patient, seeing the blood glucose responses, measuring it and then quantifying it in the long run, along with a control group which is not given it, then coming up with a scientific evidence whether these mangoes are better than the other mangoes or they are better at least in a sense from glycemic index point of view. Things like that have to be decided. Server, on the other hand, is happy with the market's response and says that he is ready for clinical trials if needed. He already has big plans for the next harvest. देखिए, ये कल्टीवेशन एक मैंगोज़ का जो सिस्टम है ना, ये तो टेक्स 5 ईयर्स, मगर हमने जो एक पूरा सिस्टम प्लान किया था, मेरे पास इस वक्त जो है ना वो काफ़ी क्वांटिटी में मौजूद है, 15 से 20 एकड़ पे मौजूद है, जिसमें से आप समझ लें कि मैं इस वक्त मोर देन 1 लाख kg ईजीली जो है ना उसमें से जो है ना वो जनरेट कर सकता हूँ
और वो पाकिस्तान या पाकिस्तान के बाहर मार्केट्स के लिए काफ़ी है।